Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to start a new lesson that is cell the unit of life. इस चैप्टर में हम देखेंगे सेल होता क्या है, what are the different components जिनसे सेल बना होता है. Along with that हम different cell organelles की स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स एंड उनके फंक्शन को इस चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे. So let's start the chapter. The first question is what is cell? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल होता है. वाई वी आर कॉलिंग सेल एज अ स्ट्रक्चर यूनिट? बिकॉज डिफरेंट सेल्स अपने स्पेसिफिक पैटर्न में और डिफरेंट वे में अरेंज होकर ही एक स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज स्ट्रक्चरल यूनिट. एंड वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फंक्शनल यूनिट इज़ बिकॉज जितने भी प्रोसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड अदर थिंग, वो सारे के सारे एज अ प्रोडक्ट हैं रिएक्शंस की जो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होती हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो हमें सेल के बारे में बेसिक चीज़ें बताती हैं. सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था टू साइंटिस्ट दैट इज स्लाइडन एंड स्वान ने. अकॉर्डिंग टू स्लाइडन एंड स्वान द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो सेल के अंदर होती हैं दे आर कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं. एंड सेकेंड, सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ये जो थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी इसको फर्दर एंड मॉडिफाई किया गया बाय द अनदर साइंटिस्ट नोन एज रुडोल्फ वर्क्यू. एंड रुडोल्फ वर्क्यू ने यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड किया विच इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. ही सेड दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी सेल हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. मीन्स कोई भी सेल रैंडमली ओरिजिनेट नहीं होता है. अगर कोई सेल फॉर्म हो रहा है तो इट मीन उससे पहले उसका कोई पेरेंट सेल होगा जो डिवीजन और सेल डिवीजन के प्रोसेस को अंडरगो करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है. Let us study some of the important facts. We know that Robert Hooke was the first scientist who discovered cell. But इन्होंने जो सेल डिस्कवर्ड किए उनका नेचर डेड था और इन्होंने ये जो सेल थे उनको क्विस्कस नाम का एक पेड़ है उसकी बार के कॉर्क सेल में ही ऑब्जर्व दिस. And the second fact is that there was another scientist known as Antony van Leeuwenhoek who has discovered the first living cell. So be very clear that the Robert Hooke was the scientist, although he discovered the first cell, but the nature of that cell was dead. While Antony van Leeuwenhoek was a scientist who discovered the first living cell. We have the smallest cell named PPLO or mycoplasma. These are the cell without cell wall. PPLO stand for pleuropneumonia-like organism. And the largest cell we have ostrich cell or we can say ostrich egg. Now let us study some of the factors affecting the cell size. First is nucleus cytoplasmic ratio. किसी भी सेल में जितना ज़्यादा उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा वो सेल उतना ही बड़ा होगा. नेक्स्ट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. जिस सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जितना कम होगा वो सेल उतना ज़्यादा होगा. मीन सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होने पर सेल का साइज बड़ा होगा. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा रेशियो जितना ज़्यादा होगा सेल का साइज भी उतना बड़ा होगा. एंड द थर्ड फैक्टर इज रेट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. मीन सेल के अंदर कितने केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहे हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं सेल के साइज को. तो जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन उतना ज़्यादा सेल का साइज. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल विच आर प्रिमिटिव सेल्स whereas eukaryotic cells are your advanced cells. Pro mean primitive or the old. Karyotic is a term which is derived from the nucleus. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है और द वी कैन से दे हैव ओल्ड वर्जन ऑफ द न्यूक्लियस. वेयरएज यूकैरियोटिक सेल मीन यू मीन एडवांस and karyotic is again for the nucleus. Mean eukaryotic cell have advanced type of nucleus. If we talk about the size, prokaryotic are generally smaller in size, nearly 1 to 10 micrometer, and eukaryotic cell are larger in size, that is 5 to 10 micrometer.
In prokaryotes, there is no well-defined nucleus, whereas eukaryotic cell have a well-defined nucleus. Again, in prokaryote there is no membrane bound cell organelle, और we can say वहाँ पर कोई भी membrane bound cell organelle नहीं होते हैं, जबकि eukaryotic cells have well developed membrane bound cell organelles. नेक्स्ट थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है इट इज़ विदाउट द हिस्टोन प्रोटीन, वेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल यू हैव डीएनए अलॉन्ग विद द हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो डीएनए की पैकेजिंग और कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. प्रोकैरियोटिक सेल के बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. वेयर एज यूकैरियोटिक सेल के आपके पास एग्जांपल है जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, हम ह्यूमंस हो गए, वी ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स. Now let's see the major components of cell. एक सेल के अंदर कौन कौन से मेजर components होते हैं. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल आपको मिलता है यू कैन क्लासीफाई इट इनटू टू पार्ट, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंकल्शन. सेल ऑर्गेनल्स अगेन दो टाइप के होते हैं. वन आर मेम्ब्रेन बाउंड विच हैव अ वेल डेवलप्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मीन ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके बाहर बाउंड्री या मेम्ब्रेन नहीं होगी. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, लाइसोसोम्स. Whereas examples of non-membrane bound cell organelles are ribosomes, cytoskeleton and centrioles. Now let's talk about the cell inclusion. Cell inclusion are the special structure which is present in the inside the cell, जिसका मेन काम होता है स्टोरेज, सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को होल्ड ऑन करना. फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज प्रोडक्ट में इट मे बी स्टार्च, फैट, ऑयल्स एंड प्रोटीन. दे मे सीक्रेट समथिंग like enzyme, hormone, gums, pigment, etc. And the cell inclusion may also contain some excretory product like some salts, latex, tannin, oils and etc. Now let's see about the prokaryotic cell. We very well know that prokaryotic cell do not have a well covered nucleus. One more thing about the prokaryotic cell is that we know, let us consider this is a bacteria. We know that the DNA or the genetic material in case of prokaryotic cell, it floats in the cytoplasm. So this is, let us consider this is a genetic material. Apart from genetic material, there is extra genetic material and extra chromosomal part in prokaryotic cell which is known as plasmid. Now one of the most important property of this plasmid is that they have a power of self replication, mean without depending upon the nuclear DNA they can replicate. And second thing is that these plasmids are not essential for the survival of the bacteria. अगर हम इन प्लाज्मिड को निकाल भी देते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल से, स्टिल दैट सेल विल सर्वाइव. And what next function of this plasmid is that they are responsible for providing extra property to the cell. Like extra property mean they can make the cell resistant to some stressful environmental conditions, like cell can be made resistant to high temperature, very cold temperature, high salt concentration, etc. Now let us see some of the modification of the cell envelope of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ग्लाइकोकैलिक्स की एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी विच इज़ वेरी लूजली अरेंज्ड एंड दैट इज़ नोन एज स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर को एक और लेयर कवर करती है जिसको आप बोलते हो कैप्सूल. स्लाइम लेयर का ही मॉडिफिकेशन है कैप्सूल. यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लाइकोकैलिक्स के मॉलिक्यूल है वो थिक एंड टफ शीट फॉर्म कर लेते हैं बाय अरेंजिंग देमसेल्फ इन अ वेरी कॉम्पैक्ट मैनर. नेक्स्ट इज मीजोजोम. मीजोजोम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आपका बैक्टीरिया का जो सरफेस है, ये प्रोकैरियोटिक का सेल है, उसके एक्सटेंशंस होते हैं, मीन उसी से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं. एंड दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. मीजोजोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर respiration in prokaryotic cell, and they are made up of vesicles, tubules and lamella. Now the important function of this mesosome is that it helps in cell wall formation, DNA replication, respiration, help in secretion of different substances, and it also helps us in increasing the overall surface area of that prokaryotic cell in which they are present.
This is a general diagram between the eukaryotic and prokaryotic cell. In eukaryotic, you can see the nucleus is properly developed, having a well developed nuclear envelope. You can see different cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes. Whereas in case of prokaryotic, you can see extra layer, that is capsule, flagella, which is absent in eukaryotic cell. And here see the nuclide is present in a scattered form. This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.